नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि बेहद इमोशनल भी है। ये कहानी भगवान बुद्ध की है। भगवान गौतम बुद्ध का प्रेम कहानी। एक बार गौतम बुद्ध जब वन से गुजर रहे थे, तब एक राक्षसी हाथ में तलवार लेकर प्रकट हुई और कहा, अरे बुद्ध, आज तुम्हारे प्रेम को मेरी घृणा के सामने झुकना ही पड़ेगा। आज तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं घृणा, उपहास और द्वेष के आगे नतमस्तक नहीं होऊंगा। मैं निंदा, प्रशंसा अथवा उपहास किसी से भी प्रभावित नहीं होता। तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो, पर मैं तो तुमसे भी प्रेम करता हूँ। राक्षसी ने पूछा, तुम मुझसे प्रेम क्यों करते हो? बुद्ध बोले, मैं तुम में माँ का रूप देख रहा हूँ और माँ तो प्रेम का रूप होती है, उसमें हिंसा हो ही नहीं सकती। इतना सुनते ही राक्षसी के हाथ से तलवार गिर पड़ी। हे बुद्ध, तुम धन्य हो। इतना कहते ही वह देवी में बदल गई और अंतर्धान हो गई। दरअसल जो लोग दूसरों से द्वेष करते हैं, अंत में एक दिन घृणा उन्हें नष्ट कर देती है। घृणा से घिरे हुए लोगों को एक दिन घृणा ले डूबती है। प्रेम सत्य के आवरण से ढका होता है। सत्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति सदैव आनंद में जीता है। सत्य को केवल अपने तक सीमित मत रखो, उसे अपने कर्मों में ढालना होगा। सत्य रूपी गुलाब की खुशबू है कर्म। अपने कर्म को प्रेम और सत्य में डुबोकर करो। प्रेम और सत्य मनुष्य को विकास की ओर ले जाते हैं। ध्यान रहे कि ये दोनों मार्ग ईश्वर की ओर जाते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले सहज में ही आनंद और शांति को पा लेते हैं। भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध का जीवन करुणा, प्रेम और अहिंसा का प्रतीक है। उनके जीवन में प्रेम की कहानी मुख्यतः उनकी पत्नी यशोधरा और उनके पुत्र राहुल के संदर्भ में आती है। ये कहानी उनके त्याग और आत्मज्ञान की राह में प्रेम और दायित्वों के साथ संघर्ष को दर्शाती है। यशोधरा और सिद्धार्थ का प्रेम। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे शाक्य राजकुल के राजकुमार थे और उनका विवाह युवावस्था में राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। यशोधरा उनसे गहरे प्रेम करती थी। यह विवाह प्रेम और सामंजस्य का प्रतीक था। दोनों का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। प्रेम और त्याग। सिद्धार्थ के जीवन में प्रेम केवल पारिवारिक स्तर तक सीमित नहीं रहा। उनका हृदय संसार के दुखों को देखकर करुणा और प्रेम से भर गया। एक बार जब उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि संसार दुखों से भरा है। हालांकि यशोधरा और राहुल से उनका गहरा प्रेम था, उन्होंने एक रात सब कुछ त्यागने का निश्चय किया। वे अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर सत्य और मुक्ति की खोज में निकल गए। ये घटना ये दिखाती है कि उनका प्रेम केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं था, बल्कि समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए विस्तृत था। यशोधरा का प्रेम। यशोधरा ने भी अपने तरीके से सिद्धार्थ के प्रति प्रेम को निभाया। जब सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ा, तो यशोधरा ने शोक नहीं किया, बल्कि वैराग्य और तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने भी संयम और धैर्य से जीवन व्यतीत किया। जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लौटे और यशोधरा से मिले, तो उन्होंने उनके निर्णय को समझा और उनकी शिक्षाओं को स्वीकार किया। प्रेम की उच्चतम परिभाषा। भगवान बुद्ध का प्रेम उनके समर्पण और करुणा में दिखता है। उन्होंने सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर समस्त प्राणियों के लिए प्रेम और दया का संदेश दिया। उनकी शिक्षाओं का मूल भी यही है कि प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग, करुणा और समर्पण में निहित है। ये केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि समस्त जीवों की भलाई के लिए विस्तृत हो सकता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और हमें बताएं कि आपको इस तरह की कहानियां कैसी लगती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद।